विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, जिनका हृदय करुणा से शीतल है, ऐसे तथागत भगवान बुद्ध एवं बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम मिलिंद प्रश्न में आगे देखेंगे कि राजा मिलिंद भंते नागसेन से प्रश्न करते हैं, क्या सभी जो पुण्य कर्म होते हैं उनका एक ही काम होता है? तो भंते नागसेन उत्तर देते हैं, हाँ राजन, सभी पुण्य कर्मों का एक ही काम होता है। तो राजा कहता है, क्या काम होता है? तो भंते नागसेन कहते हैं, राजन, जो सभी पुण्य कर्म है वो मनुष्य के दुखों का अंत करने का ही काम करते हैं। अभी मैंने इससे पहले आपको पुण्य कर्मों के बारे में बताया, जैसे सील का पालन करना पुण्य कर्म होता है, श्रद्धा की जागृति रखना पुण्य कर्म होता है, परिश्रम करना अपने सीलों का पालन करने के लिए पुण्य कर्म होता है, और स्मृति बनाए रखना सदैव कि कौन से कर्म बुरे होते हैं, कौन से कर्म अच्छे होते हैं, इसके बारे में जानकारी रखना और बुरे कर्मों को त्यागते जाना और अच्छे अच्छे कर्मों को करते जाना ही पुण्य कर्म होता है। और ध्यान साधना का अभ्यास करके अपने मन को निर्मल करना, पवित्र करना, यही पुण्य कर्म होता है। जो कोई इंसान इन पुण्य कर्मों को करता है, सील सदाचार का पालन करता है और श्रद्धा रखता है भगवान बुद्ध के प्रति, प्रसन्नता रखता है अपने मन में और परिश्रम करता है अपने सील को पालन करने का, कोई भी सील ना टूट जाए करके ऐसा याद रखता है, और ध्यान साधना करके अपने जीवन में पुण्य अर्जित करता है, अपने मन को पवित्र निर्मल करता है, ऐसा व्यक्ति ही अपने दुखों का अंत करता है। राजा ने कहा, भंते कृपा उपमा देकर समझा, उदाहरण देकर के समझाइए। तो भंते नागसेन कहते, राजन, जैसे कोई सेना हो, किसी राजा के पास में कोई सेना हो, उसके पास में बहुत सारे हाथी हो, बहुत सारे घोड़े हो, बहुत सारे सिपाही हाथी बैठ करके जाए, कुछ घोड़े पर बैठ करके जाए, कुछ पैदल सिपाही हो, कुछ रथ में बैठे सिपाही हो, मगर सारे सिपाहियों का, उसकी सारी सेना का एक ही काम होता है, और वो होता है शत्रु की सेना को पराजित करने का, उसको हराने का ही काम होता है। उसी प्रकार से महाराज, ये जो पुण्य कर्म होते हैं, ये सभी पुण्य कर्म किसी भी मनुष्य के जीवन को अच्छा करने का, उसको सुधारने का और उसको सुखमय बनाने का काम करते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में भगवान बुद्ध के बताए हुए इन सारे पुण्य कर्मों का अभ्यास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, जिससे जो इंसान है, मनुष्य है, कोई भी मनुष्य अपने दुखों से इस पुण्य कर्मों को पालन करके दुखों से मुक्त हो सकता है। भगवान बुद्ध ने सभी मनुष्य के लिए एक ही शिक्षा दी है, और सभी मनुष्य धम्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। भंते नागसेन के इस उत्तर को सुन करके राजा मिलिंद संतुष्ट हुआ, कहता है, भंते, आपने बड़ा अच्छा समझाया, मुझे आपका पुण्य कर्म का जो धम्म है समझ में आ गया। आप सभी लोगों ने राजा मिलिंद और भंते नागसेन के माध्यम से, उनके प्रश्न उत्तर के माध्यम से भगवान बुद्ध के धम्मों को जाना, समझा। इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संघ के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, आप सबके मन में मैत्री का विकास हो, मैत्री का विकास हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे।
भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु शब्ददेवता सबबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु शब्ददेवता सबधम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु शब्ददेवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।